आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, अब मैडम आपकी इजाजत से, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आप ही ने कहा था, बॉडी लैंग्वेज है वो प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या वजह है जहां पर प्रॉपर ग्रूमिंग है वहां पर चलना फिरना खाना जीना आता है? जहां ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं है वहां सबसे ज्यादा जो असर है वो खाना पीना उठना बैठना सब पे इन चीजों पे पड़ता है। तो बॉडी लैंग्वेज जोन सी है वो प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। लाइक मिसाल आपको देता हूं, देयर इज अ पर्सन, इफ सपोज देयर इज अ पर्सन स्ट्रेन फ्रॉम काकूल, सर उसकी ड्रेसिंग, उसका चलना, उसका कॉन्फिडेंस बताएगा इसकी ग्रूमिंग हुई हुई है, ये फोर्सेस से ग्रूम्ड है। हमारे यहां पॉइंट नंबर 1 सिर्फ सुनने के लिए, लिखना नहीं है। सर कभी इस तरह ना चलें, ये समझने वाली बातें हैं। कभी भी आपके शोल्डर गिरे हुए नहीं होने चाहिए, दिस इज गिरे हुए शोल्डर। सर हमेशा ये स्ट्रेट होना चाहिए। इसका मतलब अकड़ नहीं है, इसका मतलब आप इंसान है, इस बात पे फख्र कर रहे हैं। ओके सर। सर जिंदगी में अदब के लायक हैं कोई चीज तो उसको इस तरह मिलना है, नॉर्मली इस तरह मिलना। ये हमें इन चीजों को बिल्कुल सिखाया पढ़ाया। सर कभी चलना है सिमेट्री में चलना है, अगेन सीधी लाइन और टेढ़ी लाइन, सिमेट्रिकल जो चलना है वो उसकी प्रैक्टिस करें। हमें आदत नहीं होती, हमें शुरू से सिमेट्रिकल चलने की आदत किसी ने नहीं डाली होती। ओके और नॉट? सर जी कभी चलना है तो आपकी चाल भी आपकी पहचान है। आप कभी गौर से लोगों को चलते देखिएगा, दूर से चलता हुआ बंदा पहचाना जाता है। अपनी चाल को ऑब्जर्व करें कि क्या वो डिसेंट लग रही है, क्या उसमें एक प्रोफेशनल ग्रेस है,